तुम कहाँ हो? बाइबल हमें बताती है कि ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया और उन्हें अदन बागन में रखा। ईश्वर ने उन्हें आदेश दिया कि सभी वृक्षों का फल खा सकते हो, लेकिन बगल के बीच में बुरे भले के ज्ञान का वृक्ष का फल नहीं खाना। लेकिन आदम और हवा ने वहाँ किया जो ईश्वर की दृष्टि से बुरा था। उन्होंने ईश्वर ने आज्ञा का उल्लंघन किया। परिवशत उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने देखा कि वे नंगे और अंत में पेड़ के पीछे छिपने लगे। ईश्वर उनकी खोज में आए और उनसे पूछा, आदम तुम कहाँ हो? उत्पत्ति 3:9। आदम ने उत्तर दिया, मैं डर गया हूँ क्योंकि मैं नंगा हूँ, इसलिए मैं छिप गया हूँ। ईश्वर ने उन्हें कहा, किसने तुझे बताया कि तुम नंगे हो? क्या मैंने तुझे जिस वृक्ष का फल खाने को मना किया था तूने उसे खाया? तब आदम कहता, अपने जिस स्त्री को तूने मुझे दिया उसने मुझे वह फल दिया। तब ईश्वर ने हवा से कहा, तुम प्रसव पीड़ा सहोगी। और आदम से ईश्वर ने कहा, तुम कठिन परिश्रम करोगे और उससे अपनी जीविका चलाओगे। आज प्रभु हमसे भी पूछते हैं कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, तुम कहाँ हो? जब हम गलती करते हैं हम भी आदम की तरह छिपने लगते हैं। हम ईश्वर के छाये से दूर चले जाते हैं। हम अपने इज्जत और सम्मान को बचाने के लिए छिपने लगते हैं कि कोई हमें देख ना ले। अक्सर हम आदम की तरह अपने गलती का स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। आदम ने हवा को दोषी ठहराया, उसने ईश्वर को भी दोषी ठहराया। और जब ईश्वर ने हवा से पूछा, हे हवा ने सांप को दोषी ठहराया। हम भी इस प्रकार अपने गलतियों को एक दूसरे के ऊपर डालते हैं। हमें आज अपने को परखने की ज़रूरत है। हम कैसी संगति रखते हैं, कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं। अक्सर मनुष्य इस दुनिया की भीड़ में अपने होश खो बैठे हैं और अपनी मनमर्जी करते हैं। कुछ लोग कहते हैं एक ही जिंदगी है, अपनी मर्जी से जियो। लेकिन प्रभु कहते हैं, अपनी वासनाओं के दास मत बनो और अपनी लालसाओं पर सहमत रखो। हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना है। अपने से यह सवाल करना है कि क्या जो मैं कर रहा हूँ वह ठीक है। कई बार हमें लगता है कि हमें कोई नहीं देखा रहा है, इसलिए हम गलतियों करते जाते हैं। परंतु स्वर्ग में विराजमान प्रभु सब कुछ देखता है। वचन कहता है, प्रभु की आंखें सब कुछ देखती है। वह बुरे भले दोनों का पर दृष्टि दौड़ाता है। आगे वचन में हम पढ़ते हैं, जो व्यक्ति व्यभिचार करता है और मन ही मन कहता है, मुझे कौन देखता है, यह नहीं जानता कि प्रभु की आंखें सूर्य से कई अधिक प्रकाशमान है। ईश्वर ने आदम को भी देखा, फिर सवाल किया, आदम तुम कहाँ हो? प्रभु का यह सवाल, तुम कहाँ हो, का मतलब यह नहीं कि आप कहाँ हैं, घर हैं या ऑफिस हैं में, बल्कि उनका मतलब यह है कि तुम्हारे अंदर में क्या हो रहा है। तुम्हारा जीवन शैली क्या है? क्या तुम अपने मार्ग से भटक गए हो? आज हमें अपने आप को जांचने का समय है। हम क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, कैसे रिश्ता दूसरे के साथ रखते हैं। वचन कहता है, इस विचार करो कि तुम कितने ऊंचे स्थान से गिरे हो। पश्चाताप करो और पहले जैसे आचरण करो। हालेलुया, आमीन।